वेलकम टू अवर लर्निवर्स जीके जीएस क्लास। इस चैनल पर जीके जीएस की आज ये पहली क्लास होने वाली है। ये कोई नई क्लास नहीं होगी, इस पर सिर्फ रीजन क्लासें होती हैं इस चैनल पर, चाहे रीजनिंग की हो चाहे जीके जीएस की हो। इस पर हम कम समय में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट गिना देते हैं ताकि आप बता सकें। अब आपको ये बताना होगा, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया में क्लासिकल डांस की संख्या है कितनी, 8 है या 9 है। आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए तब तक मैं लिख लेता हूँ, धीरे धीरे करके आज सिर्फ नाम लिखाएंगे और बाकी कल से आपकी रेगुलर क्लास जो है शुरू होगी इसके आगे की। एक एक करके सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं पिक करूंगा जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले पॉइंट टू पॉइंट, ना कि थ्योरी, ओनली पॉइंट टू पॉइंट। जैसे अगर हम पहला डांस देखते हैं तो यहाँ पे होगा भरतनाट्यम। आप लोग चाहें तो साथ में रिवीजन भी कर सकते हैं, बोल बोल के या लिख लिख के, क्योंकि हम जो भी लिख लेते हैं वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। चाहे याद किए हुआ एक बार भूल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। अब देखिए भरतनाट्यम हो गया, यहाँ पे कथकली, 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 फिर मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, मणिपुरी, ओडिसी, ओडिसी, कथक, सतरिया, सतरिया। अब देखिए एक छूट रहा है, इनमें से कौन सा छूट रहा है। अब देखिए आप में से जिसको ध्यान हो वो कमेंट सेक्शन में बताए, बाकी मैं देखिए मुझे ध्यान आ गया। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अब यह आपका नया नया हो गया छऊ। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, इसमें 8 होते हैं 9 होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें होते हैं 8। 8 है क्लासिकल डांस। संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार 8 ही क्लासिकल डांस है। अगर एग्जाम में आता है संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार कितने हैं तो 8 हैं। आप पूछेंगे 9 कहाँ से आ गया, तो 9 को बोलते हैं सेमी क्लासिकल डांस। अगर अगर आप बात करेंगे भारत के संस्कृति मंत्रालय तो वो मानते हैं 9 है डांस, मगर भारतीय नाट्य अकेडमी जहाँ से इनको मतलब बोला जाता है कितने हैं वो बोलते हैं सिर्फ 8 हैं। इसको बोलते हैं अर्ध क्लासिकल डांस। अब आप इनको मैं नाम भी याद दिलाता हूँ। भरतनाट्यम जैसे अगर देखें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु है, ये दोनों ही कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हो जाते हैं। मणिपुरी तो आपको पता ही होना चाहिए मणिपुर का है। ओडिसी आपको पता ही होना चाहिए उड़ीसा का है। कथक, कथक में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये यूपी का ही है, सिर्फ ऐसा नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आता है कथक कहाँ का है तो आप लगाएंगे यूपी का है, मगर अगर लिखा होता है कथक नॉर्थ का है तो आप नॉर्थ भी लगा देंगे। अगर क्वेश्चन आंसर में नॉर्थ आता है तो नॉर्थ भी लगे, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ का भी डांस बोला जाता है कथक। वैसे स्पेशली यूपी का भी बोला जाता है ऑप्शन में, लेकिन नॉर्थ है तो नॉर्थ भी लगा देंगे अगर ना यूपी नहीं है तो। सतरिया, सतरिया आपका आसाम का है, आसाम का है। वहीं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्रा का है, आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश। और वहीं छऊ को बात करें तो छऊ के 3 हैं, 1 2 एंड 3। पहला है सरायकेला झारखंड, दूसरा है मयूरभंज उड़ीसा, एंड तीसरा है पुरुलिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। अब देखिए इनके 3 हैं, एक झारखंड, उड़ीसा और जो है ये पश्चिम बंगाल। ये आपको मैंने डांस भी याद करा दिए, इनके कहाँ के डांस है ये भी याद करा दिए। संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार कितने डांस है वो भी याद करा दिए। भारतीय संस्कृति मंत्रालय कितने मानते हैं वो भी याद करा दिए हैं। कथक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सिर्फ यूपी का ही नहीं नॉर्थ का भी है, ये भी याद करा दिया है। अब आपके केरल के 2 हैं, और इनके डांस जो लिखा है वो उस किताब को क्या कहते हैं, वो किताब किसने लिखी है तो उसकी किताब को कहते हैं नाट्य शास्त्र। ये तो बड़ी आसानी से याद करने वाली चीज़ है। नाट्य शास्त्र मतलब नाट्य मतलब डांस होता है, मगर ये किताब लिखी किसने है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लिखी है आपके भरत मुनि ने। इनका नाम आप साथ में ही पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन काफ़ी आता था, अब आजकल में नहीं आ रहा है, मगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किताब लिखी किसने है और इनकी जानकारी किसमें। ये तो पूछना बड़ा ही मुश्किल है कि ये पूछे किताब किसमें इनका नाम आता है, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि ये किताब लिखी किसने है। तो आपकी ये हो गया। अब इनके लेखक, इनके डांसर
और जो है पुराने डांसर और नए डांसर हैं जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।